हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12 में, जहाँ पर पढ़ाई होती है शानदार तरीके से एंड आसान शब्दों में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, यानी क्लास 10th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन बाकी था उसको आज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को बिना वीडियो को स्किप किए पूरे अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो हम 5 क्वेश्चन बता चुके थे, फिर आज देखते हैं आज कितना क्वेश्चन हो पाता है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा होगा, सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है। चलिए इसका आंसर भी लिख लेते हैं। सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण आधार माना है। देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र यानी सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है, आवश्यक और महत्वपूर्ण आधार माना गया। यानी कि जो सत्ता में साझेदारी है इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आधार माना गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब तक सत्ता में साझेदारी नहीं रहेगी तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक समय ऐसा था जब किसी राज्य की सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में रहती थी। मतलब कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में, पहले के समय में सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता जो शासन था किसी एक व्यक्ति के हाथों में हुआ करता था, या फिर 2 लोग होंगे मुश्किल से। ठीक है, लेकिन आज विकेंद्रीकरण का युग है, जब सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होता था। सत्ता की साझेदारी जितनी अधिक होगी सत्ता उतना ही अस्थायित्व होगा। नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता के मतलब, देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग, मतलब जो भी नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, वो सरकारी जो भी काम होते हैं, कामकाज होते हैं उसमें प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। उसी प्रक्रिया को बोला गया क्या, सत्ता में साझेदारी। ठीक है, सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, किन्हीं 2 प्रावधानों के जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
देखिए हम आंसर लिखे यहाँ पे। दो प्रावधान निम्न हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ठीक है, यहाँ पर पहला है, यहाँ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब भारत जो, इसमें कोई भी किसी भी राज्य का कोई मतलब अपना धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। यदि आप चाहें तो मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, चाहे तो हिंदू, चाहे तो सिख, या फिर किसी भी धर्म को अपना सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, पहला है प्रावधान पहला। दूसरा है, राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार की विभेद नहीं करेगा। यानी कि जो राज्य है वो धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक को मतलब भड़काया नहीं जाएगा। ठीक है, कि ये धर्म छोड़ दो, ये धर्म अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा धर्म है, तुम हिंदू धर्म को अपनाओ, ये बहुत ही सर्वोपरि कह सकते हैं कि अच्छा धर्म है। मतलब इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, धर्मनिरपेक्षता के क्या प्रावधान है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। धर्मनिरपेक्षता के दो प्रावधान होते हैं। ठीक है, पहला किसी भी धर्म को राजकीय धर्म देखिए, धर्मनिरपेक्षता के दो प्रावधान है। पहला है यहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं घोषित करता है और न ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देता है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान ये है कि इसमें कोई भी धर्म हो, जो भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसमें कोई भी धर्म हो, वो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करता है और ना ही किसी भी धर्म को एकदम स्पेशलिस्ट जैसे समझना, वो ऐसा कुछ नहीं समझता है। ठीक है, पहला प्रावधान ये था। दूसरे प्रावधान को देखिए, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार
और उसके चलिए दूसरा नंबर हमारा यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का प्रचार करने एवं उसके प्रसार करने की आज़ादी देते, यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो भी राज्य है उसके अंतर्गत संविधान में सभी नागरिकों का ये अधिकार है कि किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यानी कि उसका मतलब विस्तार पूरा कर सकते हैं और दूसरों को करने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे सांप्रदायिकता का मतलब कल ही बताए थे। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि अपने धर्म को सर्वोपरि मानना, सर्वश्रेष्ठ मानना और जो दूसरा धर्म है उसको नीचा दिखाना, यानी उसके प्रति लोगों के मन में घृणा फैलाना, ये सांप्रदायिकता है। तो इसको सही करने के लिए, यानी कि सबके मन में मतलब सभी धर्म के प्रति घृणा के बदले प्रेम जगाने के लिए करेंगे क्या? आइए आंसर लिखते हैं। भारत में अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्म जैसे हिंदू, चलिए आंसर लिखें यहाँ पे। भारत में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अलग अलग धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी लोगों के दिल में यह भावना होनी चाहिए कि हम सभी भारतवासी हैं, देश सर्वोपरि है और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और हम सभी धर्मों, यानी देखिए सब मिला जुला कर बात एक ही है कि सांप्रदायिकता का मतलब अपने धर्म को सबसे महान समझना और दूसरे धर्म से घृणा करना, ठीक है। और उसको हटाने के लिए बोला कि सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग धर्म है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ठीक है। मतलब इन सभी धर्म के लोगों के मन में, लोगों के दिल में हम लोग को ये भावना जगाना चाहिए कि क्या हम लोग भारतवासी हैं, ठीक है। हम लोग क्या भाई, भारतवासी हैं, देश सर्वोपरि है, हम लोग भारतवासी हैं, देश ही सब कुछ है हम लोग के लिए, धर्म कुछ नहीं है। और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, यहाँ पे लाइट आ चुका है। देखिए हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे यहाँ पे कि देश सर्वोपरि होता है। हम लोग क्या है, भारतवासी हैं, देश सर्वोपरि है और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है कैसे।
सांप्रदायिकता आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरा कैसे है उसको देखेंगे हम लोग। अपने धर्म को अन्य धर्म से राष्ट्रहित का बलिदान कर देना, ठीक है। सांप्रदायिकता है चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है कैसे। आंसर है अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना और अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है, ठीक है। हम पहले भी बता चुके हैं कि अपने धर्म को महान समझना और दूसरे धर्म को घृणा करना ये क्या सांप्रदायिकता है, ठीक है। मतलब अपने धर्म को अपने धार्मिक स्वार्थ के लिए जितने भी धर्म है इस राष्ट्र में भारत में सभी से घृणा करना, ठीक है, ये सांप्रदायिकता है। यह धर्म का नाम पर घृणा, मतलब जो सांप्रदायिकता है यह धर्म के नाम पर घृणा फैलाती है, एक धर्म के और मानव को मानव से घृणा करना सिखलाती है। मतलब जो सांप्रदायिकता है, पता है ना, कि अपने धर्म को सिर्फ सर्वश्रेष्ठ मानता है, दूसरे धर्म से घृणा करता है और मानव को भी मानव से घृणा करवाता है। यानी हम हिंदू धर्म का है, अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम धर्म के मतलब जो भी कोई लड़का है लड़की है उससे अगर हम बातें कर रहे होते हैं तो अगर कोई सांप्रदायिकता को मानने वाला व्यक्ति आया और आकर कहेगा कि ये मुस्लिम धर्म का है, इससे तुम बातें कर रहे हो, ये बहुत ही खराब धर्म है और मुस्लिम धर्म के लोगों से बात तो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखें, इसकी वजह से एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन हो जाता है, होगा ही। मान लीजिए कि कहीं मतलब ऑर्केस्ट्रा समझते हैं, वो आता है तो क्या होता है, कहता है कि मुस्लिम धर्म का गाना बजेगा तो हिंदू धर्म का गाना बजेगा, ऐसी की वजह से कहीं ना कहीं झगड़ा लड़ाई होता रहता है, लाठी चलता रहता है, जिससे समाज में हिंसात्मक विरोध शुरू हो जाता है। अभी बताए हैं, परिणाम स्वरूप अलग अलग समुदाय के बीच दूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, एक बार देख लें, ठीक है। यही था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा।